ओके छात्रों, मित्रों, विद्यार्थियों, वंस अगेन लिखा हुआ अपने बाप का। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्सक्रीटिव सिस्टम के बारे में जानकारी दी थी और अब हम लेके आ रहे हैं नर्वस सिस्टम। कोई भी लाइन आपकी एनसीईआरटी की हम छोड़ नहीं रहे हैं और आपकी बहुत क्लियर कट आपका जो विज़न है उसको हम स्पष्ट कर रहे हैं कि ये बातें आपको नीट के एग्ज़ाम के लिए ध्यान में रखनी है। ठीक है, वंस अगेन लिखा हुआ है बाप का और वो हमको बहुत हेल्प करता है। आइए हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसके बगैर हमारी बॉडी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। आपको पता है ऑल लिविंग बीइंग आर एक्सपोज टू इन्वायरमेंट। प्रत्येक जीव जो है अपने वातावरण से जुड़ा हुआ है और वातावरण का कोई भी परिवर्तन होता है तो उसकी संवेदनाओं को ग्रहण करने के लिए अगर कोई तंत्र है तो वो है आपका नर्वस सिस्टम। हमारे सर्वाइवल के लिए इसका होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और आइए चलते हैं फ्रॉग के नर्वस सिस्टम में। ओके, देखिए नर्वस सिस्टम जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ए फ्रॉग। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हाईली इवॉल्व, काफ़ी विकसित होता है फ्रॉग में, यानी वेल डेवलप्ड होता है। ठीक है, एंड इट इंक्लूड, इसमें आपकी दो चीज़ें आ जाती हैं कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में। एक है आपका न्यूरल सिस्टम और दूसरा है आपका एंडोक्राइन। न्यूरल सिस्टम जो बहुत ही क्विक और एंडोक्राइन सिस्टम स्लो। ठीक है, न्यूरल सिस्टम इलेक्ट्रोकेमिकल और एंडोक्राइन जो है वो आपका केमिकल है। ये स्लो है, वो ग्लैंड से चलेगा तब आपके ब्लड के द्वारा कैरी किया जाएगा और फिर वहाँ पर वो एक्शन करेगा। बट इन केस ऑफ न्यूरल सिस्टम ये बहुत ही क्विक और इसके लिए जो है नर्व का होना बहुत ज़रूरी है, ब्रेन प्लस नर्व। ठीक है, आइए एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आपके नर्वस सिस्टम में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड भी हमारी पूरी बॉडी को भी ये केमिकली कंट्रोल करते हैं, इनके बगैर हमारा डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। आइए द केमिकल कोऑर्डिनेशन जो होता है वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गन, आपको पता है आपका फोर लिम्ब है, हाइंड लिम्ब है, तरह तरह के आपको कूदना भूदना देखना सुनना, कई तरह के आपके अंग हैं। वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी अचीव्ड बाय हार्मोन सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन जो होते हैं याद रखिए डक्टलेस ग्लैंड होती हैं, दे सिक्रेट देयर केमिकल हार्मोन इनटू द ब्लड और ब्लड उसको जो है वेरियस अंग तक लेके जाता है। ठीक है, आपको पता है पिट्यूटरी कहाँ ब्रेन में और फंक्शन कहाँ पूरी बॉडी के ऊपर करती है। तो साइट ऑफ फॉर्मेशन अलग है, बनने की जगह अलग है और कार्य की जगह अलग है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी अचीव्ड बाय हार्मोन्स। ठीक है, और जो कि सीक्रेट होते हैं किसके द्वारा? बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आपकी सूचना के लिए 8 होते हैं। 8 मैंने स्पेसिफाई कर दिया, दिखा दिया 8 है। अब वो ज़रा देखिए, नंबर 1 पिट्यूटरी, भूलना नहीं है। ठीक है, दूसरा आपका थायराइड, फिर तीसरा आपका पैराथायराइड और फिर आपका थायमस। थाइमस के बाद पिनियल बॉडी है और पैंक्रेटिक आइलेट्स हैं और एडिनल ग्लैंड है और आपके गोनाड हैं। मिक्स्ड ग्लैंड जो है वो आपकी पैंक्रेटिक आइलेट है। ठीक है, गोनाड में आपके ओवरी और टेस्टिस आता है। ठीक है, इसमें फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन याद रखिएगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं दूसरा वाला सिस्टम जो है नर्वस सिस्टम के बारे में। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट, क्या क्या इसके मुख्य घटक हैं, ज़रा वो ध्यान दीजिए। नर्वस सिस्टम फ्रॉग में 3 चीज़ें हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड एएनएस ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। व्हाट आई मीन, मेरा कहने का तात्पर्य है फ्रॉग का नर्वस सिस्टम 3 तरह के घटक का बना होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का। इन शॉर्ट सीएनएस, पीएनएस एंड एएनएस। नाउ लेट अस सी, आपके एनसीईआरटी किताब में उसको मैंने पूरा लेआउट आपका बना दिया है और आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, सारे सवाल भी जो है एक्सपोज कर दिए हैं। आइए नर्वस सिस्टम ऑफ फ्रॉग, इसको 3 भागों में बांटा है। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। अब आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि किस में क्या क्या इंक्लूड है, इसलिए मैंने इसको बिल्कुल सेपरेट ही कर दिया है। हम उतनी डिटेल में कतई नहीं जाते जब तक हमारी सीमा को अलाउ नहीं होता है, तो हमको एनसीईआरटी में बंधा हुआ होना पड़ता है। इसलिए इतनी चीज़ें भी अगर याद हो जाती हैं तो एमसीक्यू को आपको अटेम्प्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कितने पार्ट होते हैं वो आपके सामने 2, एक है ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड।
कहने का मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिल करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका बनाते हैं। ये मेजर है मेन। ब्रेन जो होता है ये हमारा ढका हुआ होता है किससे? ब्रेन बॉक्स में। जो हड्डी होती है ब्रेन बॉक्स होता है जिसके अंदर ब्रेन को सुरक्षित रखा जाता है, उसको हम कहते हैं क्रेनियम। ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो आपका दूसरा इसका जो मेन पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, जो कि आपके ब्रेन से निकल करके रीढ़ की हड्डी में फोरामेन मैग्नम से बाहर आती है। ओके। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इंक्लूड क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। आप पूछेंगे क्रेनियल नर्व क्या है और स्पाइनल नर्व क्या है? क्रेनियल नर्व सर दो नर्व वो नर्व हैं जो कि ब्रेन से निकलती हैं, और स्पाइनल नर्व जो है जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। ठीक है। क्रेनियल नर्व हमारे पूरी बॉडी को कंट्रोल करती हैं, इसी प्रकार से स्पाइनल भी जो है हमारा जो रिफ्लेक्स एक्शन जो उसको कंट्रोल करते हैं। आइए, बहुत अच्छा सवाल आपका जा रहा है। क्रेनियल नर्व एम्फीबिया में, फ्रॉग में कितने पेयर पाई जाती हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 10 पेयर, जबकि मैमल में आपके 12 पेयर, एवीज में 12 पेयर। तो ये गलती नहीं करनी है, इसमें आपके 10 पेयर होते हैं। ठीक है। और 2 इसके भाग हो गए, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल। तीसरा पार्ट जो है आपका नर्वस सिस्टम का जो है वो है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, यानी आँखों का खुलना और बंद होना। किसी भी ऑर्गन का कंट्रोल करने का जो सिस्टम है वो है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो है, उसमें आपका सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ओके। अब आपके एनसीईआरटी के अनुसार जो है ब्रेन इज फर्दर डिवाइडेड द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन ऑफ द बॉडी एज वेल एज मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन ऑफ द इंटायर एनिमल किंगडम, वो है ब्रेन। इसका इवोल्यूशन जो है सिंपल एक न्यूरल ट्यूब से जो है धीरे धीरे ये इवॉल्व होकर के फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन में बनता है। ठीक है। अब हम इसके बताते हैं 3 घटक आपके ब्रेन के, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। भूलना नहीं है, ये ध्यान में रखना है कि किस पार्ट का कौन कौन सा कंपोनेंट, घटक कौन कौन से हैं। फोर ब्रेन इंक्लूड्स ऑल्फैक्टरी लोब, पेयर्ड सेरेब्रल हेमिस्फीयर और अनपेयर्ड। देखिए सवाल जा रहे हैं, फोर ब्रेन में 3 घटक हैं, 3। ये देखिए, ऑल्फैक्टरी लोब को मत भूलिएगा, और पेयर्ड सेरेब्रल हेमिस्फीयर को मत भूलिएगा, और डायनसेफेलॉन जो अनपेयर्ड है। अक्सर लोग गलती करते हैं। डायनसेफेलॉन इज द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। डायनसेफेलॉन जो है वो आपका फोर ब्रेन का घटक का हिस्सा है, और पेयर्ड सेरेब्रल कॉर्टेक्स सबसे बड़े आपके ये, और फिर आपके और ये 3 आपके इसमें आपको याद रखने हैं। मिड ब्रेन में केवल एक ही है, वो है आपका पेयर ऑप्टिक लोब। ठीक है। हाइंड ब्रेन में फिर आपके 2 कंपोनेंट हैं। कितने? 2 याद रखिएगा, और सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लिंगेटा। अक्सर लोग गलती कर देते हैं। सेरिब्रल इज द टर्म, वो पॉइंट है जो कि फोर ब्रेन के लिए, और सेरिबेलम जो है वो हाइंड के लिए। तो याद रखिए, डायनसेफेलॉन जुड़ा हुआ किससे? सेरिबेलम से, और सेरिबेलम किससे जुड़ा हुआ? मेडुला ऑब्लिंगेटा का। ठीक है। द लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, और ये मेडुला ऑब्लिंगेटा जो है ये आपका फोरामेन मैग्नम एक छेद होता है, क्रेनियम का एक छेद, जिससे जो आपका स्पाइनल कॉर्ड बाहर आती है। तो यहाँ पॉइंट आपके नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैंने रखे हो सवाल। देखिए तो पता लग गया आपको, हाइंड ब्रेन में 2 पार्ट हैं, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लिंगेटा। ठीक है। और फोरामेन मैग्नम जो छेद है उससे जो है मेडुला ऑब्लिंगेटा जो है वो आपका बाहर आता है। इट पासेस थ्रू द फोरामेन मैग्नम। ठीक है। एंड कंटिन्यू, निरंतर बना रहता है, इनटू स्पाइनल कॉर्ड में परिवर्तित हो जाता है। और ये जो स्पाइनल कॉर्ड है इट इज आल्सो इनक्लोज बाय वर्टिब्रल कॉलम। इस तरह से आपके एनसीईआरटी के चैप्टर का जो है फ्रॉग का नर्वस सिस्टम का फिर से रिवाइज आप देख लीजिए। आपके हाईली इवॉल्व है, 2 सिस्टम है, न्यूरल और एंडोक्राइन। एंडोक्राइन में 8 होती हैं, और सबके मैंने आपको नाम बता दिए हैं। ये केमिकल कोऑर्डिनेशन है, और ब्रेन वाला जो न्यूरल वो इलेक्ट्रोकेमिकल है। और फिर नर्वस सिस्टम भी आपका जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पीएनएल नहीं, इसके आपके 2 घटक है। इसके भी आपका जो है क्रेनियल नर्व और स्पाइनल 2 हैं, और इसका 1 है। ठीक है। इसके भी 2 हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। और यहाँ पर आपको फोर ब्रेन के 3 घटक याद रखने हैं। यहाँ आपको 1 है, और यहाँ आपका हाइंड के 2 हैं। ठीक है। और अच्छी तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट फोरा मैग्नम, ये आपका सवाल जा रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 पेयर का। ये दूसरा सवाल, अगर इस पूरे सिस्टम को मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 सवाल आपको रख रहे हैं, 10 पेयर ऑफ क्रेनियल और फोरामेन मैग्नम। ठीक है। और
आपका अनपेड डायंसेफ्लॉन। ठीक है, ओके, धन्यवाद, जय हिंद।